अपने शिष्य से पानी ना लाने का कारण पूछा। तक उनके शिष्य ने बताया कि थोड़ी सी दूर पर एक पानी का तालाब है, लेकिन वो पानी काफी गंदा है, इसलिए मैं पानी नहीं ला सका। गौतम बुद्ध ने फिर अपने दूसरे शिष्य को पानी लाने को कहा। गौतम बुद्ध का दूसरा शिष्य भी उसी तालाब पर पानी लाने गया और कुछ देर बाद अपने साथ पानी ले आया। गौतम बुद्ध ने अपने दूसरे शिष्य से पूछा, तुम ये पानी कहाँ से लेकर आए हो? शिष्य ने कहा, उसी तालाब से जहाँ का पानी गंदा था। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, तुम गंदे पानी को कैसे ले लाए? तब उनके शिष्य ने कहा कि तालाब का पानी काफी गंदा था, लेकिन मैंने कुछ देर इंतजार किया और पानी की मिट्टी नीचे बैठ गई और साफ पानी ऊपर आ गया और मैं साफ पानी निकलाकर ले आया। मैं जिस संगठन के लिए काम करता हूं, डेवलपमेंट 2050-2020 में उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में 15 ग्रामीण तालाबों को बहाल करने के लिए गैर लाभकारी संस्था एक्शनएड इंडिया को परामर्श सेवाएं प्रदान करने वाली एक परियोजना का हिस्सा था। हमें पुनरुद्धार से पहले पूर्व मूल्यांकन अध्ययन करने का काम सौंपा गया था। हमने काम पूरा होने के बाद उसका मूल्यांकन भी किया। इन ग्रामीण जल निकायों में भूजल का स्तर गिरना, पानी की खराब गुणवत्ता, कचरा और अपशिष्ट जल का प्रवाह आदि कुछ ऐसी समस्याएं थीं जिनका सामना ग्रामीण लोग कर रहे थे। इन तालाबों से संबंधित उद्देश्य और उपयोगिता की भावना ग्रामीणों में पूरी तरह से अनुपस्थित थी। इन तालाबों की सांस्कृतिक विरासत बहुत समृद्ध है, क्योंकि इनका इस्तेमाल धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। इन तालाबों की मिट्टी का इस्तेमाल मिट्टी के घरों की मरम्मत और नवीनीकरण तथा चूल्हे, छोटे मिट्टी या ईंट के चूल्हे और अन्न भंडार बनाने के लिए किया जाता था। गांव के लोग हर साल गर्मियों में तालाबों के सूख जाने पर उनका दोहन करते थे, जिससे इन जलाशयों से प्राकृतिक रूप से गाद निकल जाती थी। जीवन शैली में आए बदलावों के कारण इन तालाबों की उपयोगिता खत्म हो गई और ये धीरे धीरे कचरा डंपिंग यार्ड में तब्दील हो गए। लगभग हर घर में बोरवेल के इस्तेमाल ने स्थिति को और खराब कर दिया है। इससे भूजल स्तर में कमी आई है और अपशिष्ट जल का प्रवाह कई गुना बढ़ गया है। यहाँ का ग्रे वाटर पड़ोसी मवेशियों के शेड से बहकर आए गोबर से काफी हद तक दूषित है। पहले यहाँ के ग्रामीण कूड़ा कचरा डालने के लिए कुड़िया या डंप यार्ड का इस्तेमाल करते थे, लेकिन समय के साथ तालाबों ने कूड़ा कचरा डालने की जगह ले ली। बहाली की चुनौतियां। तालाबों के जीर्णोद्धार के दौरान सबसे बड़ी चुनौती निजी पक्षों द्वारा अतिक्रमण की थी। बील अकबरपुर गांव में 2 जगहों पर तालाबों को पहचाना नहीं जा सका, क्योंकि वे पास की कृषि भूमि में मिल गए थे। भूमि का सीमांकन करने और तालाबों की खुदाई के लिए प्रशासनिक और पुलिस हस्तक्षेप की मांग की गई। कुछ लोगों के निहित स्वार्थ हमेशा से ही इस परियोजना को चुनौती देते रहे हैं। ऐसे मुद्दों को बाद में जनप्रतिनिधियों और प्रभावशाली स्थानीय लोगों द्वारा सुलझाया गया। ये परियोजनाएं सफल कहानियों में बदल गईं, क्योंकि इनमें व्यवहार्यता चरण से ही स्थानीय भागीदारी थी। स्थानीय लोगों को इन तालाबों, उनके जलग्रहण क्षेत्र और उनके मुद्दों के बारे में जानकारी है। उन्हें लंबे समय तक इन पहलों की रक्षा करने के लिए
सशक्त बनाया जाना चाहिए। इस परियोजना में हमने पुनरुद्धार और टिकाऊ बहाली में ग्रामीणों को शामिल किया। जीर्णोद्धार के साथ साथ आजीविका के अवसर पैदा करने की भी अपार संभावनाएं हैं। कोट गांव में पुनर्जीवित तालाब में मछली पालन करने के लिए एक स्थानीय ग्रामीण को प्रोत्साहित करके ऐसी ही एक पायलट पहल की गई। इससे हाशिए पर पड़े सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को भरपूर लाभ और रोजगार के अवसर मिले। कमल की खेती और शाहबलूत की खेती जैसे उपक्रमों को भी टिकाऊ तरीके से अपनाया जा सकता है। इस तरह की पहल स्थानीय समुदायों के साथ गहरे स्तर का जुड़ाव बनाती है और उन्हें ईमानदारी और स्वामित्व के साथ संसाधनों का संरक्षण करने के लिए प्रेरित करती है। पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का निर्माण और पुनरुद्धार ऐसी परियोजनाओं के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। हम स्विमिंग पूल नहीं बल्कि ऐसे तालाब विकसित कर रहे हैं जो प्रकृति के सच्चे अर्थों में जीवित हैं। वे मेंढक, कछुए, मछली, कीड़े, जलीय पौधे और खरपतवार जैसे वनस्पतियों और जीवों की प्रजातियों को आश्रय देते हैं। उनके तटबंध कई प्रजातियों का घर भी हैं। वे स्थानीय और प्रवासी पक्षियों के लिए घोंसले के मैदान भी प्रदान करते हैं। बील अकबरपुर एक पक्षी अभयारण्य था, लेकिन बाद में भूमि अधिग्रहण और इसके आसपास के कई विकास परियोजनाओं के कारण इसका प्रमुख दर्जा खत्म हो गया। लेकिन शुक्र है कि ये 15 तालाब जो विकसित किए गए हैं पिछली साइट के करीब हैं। प्रवासी पक्षी फिर से इन क्षेत्रों में आने लगे हैं। अधिक हरित क्षेत्र इस पहल का मुख्य उद्देश्य जलभराव के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने और जल पुनर्भरण क्षमता को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त जल धारण क्षमता का निर्माण करना था। इसका उद्देश्य जल निकायों के आसपास हरित क्षेत्र बनाना भी था। इन तालाबों में 18.87 करोड़ लीटर की अतिरिक्त जल धारण क्षमता प्राप्त हुई और अब कुल धारण क्षमता 32.15 करोड़ लीटर है। इन तालाबों के चारों ओर विकसित अतिरिक्त परिधि हरित पट्टी क्षेत्र 6,442.57 वर्ग मीटर है। उन्होंने प्रति वर्ष 1.9 बिलियन लीटर की अतिरिक्त जल पुनर्भरण क्षमता बनाई। ये स्थल अब एक बेंचमार्क बन गए हैं और भविष्य में ऐसे सैकड़ों और जल निकायों को बहाल करने के लिए प्रेरणा ली जा सकती है। स्थानीय संदर्भ के अनुसार डिजाइन और कार्यान्वयन किए जाने पर उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली पूरे देश में अन्य जिलों में दोहराई जा सकती है और मापनीय है। व्यक्त किए गए विचार लेखक के अपने हैं और जरूरी नहीं कि वे डाउन टू अर्थ के विचारों को प्रतिबिंबित करते हों। अपने शिष्य की ये बात सुनकर गौतम बुद्ध प्रसन्न हुए और उन्होंने वहां पर बैठे हुए अपने अन्य शिष्यों को सीख देते हुए कहा कि हमें अपने जीवन में हमेशा धैर्यशील होना चाहिए, क्योंकि धैर्यशील होने से हमें हर समस्या का हल मिल जाता है। जहां पर पहला शिष्य गंदे पानी को देखकर वापस आ गया, वहीं दूसरे शिष्य ने अपना धैर्य बनाए रखा और अपने दिमाग से काम लिया, जिसकी वजह से ही वो पानी ला सका। इसी तरह से अगर आपके जीवन में कभी कोई समस्या आती है तो आप धैर्य से काम लें, क्योंकि धैर्य से काम लेने से आपको अपने आप ही समस्या का हल मिल जाएगा।